और इसी बीच मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी जुड़ रही हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, आज अचानक से राजू श्रीवास्तव की तबीयत का खराब होना और अब डॉक्टर्स का जवाब दे देना, चारों तरफ से दुआएं अब राजू श्रीवास्तव के लिए उठ रही हैं। जी बिल्कुल, और जो तबीयत उनकी खराब हुई, आज 9वां दिन है और वेंटिलेटर पे बने हुए हैं, होश उन्हें 9 दिन से नहीं आया हुआ है। यहाँ पर ये भी एक रिवाइंड कराना चाहेंगे कि ट्रेडमिल पर थे, चलते चलते बेहोश हुए, हार्ट अटैक उनको हुआ, एम्स लेकर आया गया, सर्जरी उनकी रात को हुई और उसके बाद से अब तक उनको होश नहीं आया है। ब्रेन डेड कहना शायद सही टर्म नहीं रहेगी, ब्रेन रिस्पॉन्स उनका नहीं कर रहा, जिसका इलाज लगातार डॉक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिक्कतें इस वजह से बढ़ी क्योंकि हार्ट में भी उनकी प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेन के ऊपरी हिस्से का इलाज चल रहा था, जिसका बीपी फ्लक्चुएट होने लगा है, इसलिए हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वो अपनी तरफ से अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में अगर कहा जाए तो उनकी हालत फिलहाल बेहद नाजुक बनी हुई है। तो दवाओं का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन अब दुआओं की भी जरूरत है। उनके जो सगे संबंधी हैं वो दूर दूर से एम्स में आ गए हैं, वो वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में फिलहाल राजू श्रीवास्तव की हेल्थ के लिए अगर बोले तो एम्स के उपचार के साथ साथ उनके तमाम परिवार वाले, उनके फैंस, इन सब की दुआओं की भी जरूरत है। जी प्रियंका, जैसा आपने कहा कि ब्रेन डेड जो टर्म है वो कहना तो ठीक नहीं होगा, और इसके अलावा प्रियंका आप ये भी बता रही हैं कि थोड़ा रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सुकून देने वाली बात है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उनकी बॉडी जो है, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके लिए उनकी बॉडी रिस्पॉन्स जरूर कर रही थी, लेकिन अगर कोई शख्स 9 दिन से होश में नहीं आया तो ये अपने आप में बताता है कि कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। ब्रेन उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पहले दिन से, जो पहले दिन से ही चिंता का सबब बना हुआ है। पर क्योंकि उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी तो ऐसे में डॉक्टर्स इस बात को भी साइडलाइन नहीं कर रहे थे कि हो सकता है कि सर्जरी के बाद ब्रेन रिस्पॉन्ड करने में टाइम ले रहा हो, और इसी वजह से ब्रेन डेड टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है अब तक ऑफिशियली अगर बात की जाए तो। ब्रेन उनका रिस्पांस नहीं दे रहा है, हार्ट में उनके साथ दिक्कत आज बढ़ने लगी है, बीपी उनका लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। ये तमाम कंडीशंस उनको बेहद नाजुक स्थिति में जरूर बनाती है, लेकिन फिर वही बात कि दवाएं और डॉक्टर्स का उपचार चल रहा है और दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और वो दुआएं चारों तरफ से दिखाई भी दे रही है। प्रियंका, आप मेरे साथ बनी रही है। नीरज का भी मैं इसी बीच रुख कर लेती हूँ। नीरज, प्रियंका ये बात कह रही है कि ब्रेन डेड शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, और इसके पहले आप भी नीरज यही बात कह रहे थे कि ऑफिशियली तो इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है डॉक्टर्स के साइड से। देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ब्रेन के ऊपरी हिस्से में इलाज चल रहा था, उसी दौरान उनका बीपी फ्लक्चुएट किया है और उसके बाद ये हालत बनी हुई है 9 दिन से, जैसा कि प्रियंका जी तुरंत में ही डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाला था क्योंकि स्थिति उनकी बहुत ही गंभीर थी तब भी, लेकिन अब स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। हालांकि डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। बात चल रही है मेडिकली, अगर इस तरह की कोई बात ना हो कि उनकी हालत का कोई सुधार हो ही नहीं सकता, तब तक डॉक्टरों की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रियंका ने भी ठीक कहा कि अभी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। जब इस तरह के कंडीशन में आप होते हैं, जब तमाम मेडिकेशन, तमाम मेडिकल सुविधाएं आपके सामने कमजोर पड़ती हुई दिखती हैं, तब डॉक्टरों को भी भरोसा होता है भगवान का। और राजू श्रीवास्तव के लिए इस समय भगवान से दुआएं कर रहे हैं तमाम लोग, उनके प्रशंसक, रिश्तेदार, संबंधी और जो फिल्म जगत के लोग हैं, कॉमेडी जगत के लोग हैं, क्योंकि एक बेहद नाजुक मौका है। 9वां दिन है, अब तक कोई स्थिति में सुधार नहीं है। डॉक्टरों ने जो तमाम चीजें करनी थी अब तक उसे कर दिया है। तमाम लोग, न सिर्फ फिल्म जगत, कॉमेडी जगत या उनके परिवार और संबंधी, बल्कि जो सरकारी महकमे से जुड़े लोग हैं, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी। उनका कहना था कि उनकी हालत में किसी तरह सुधार हो। वो लोग भी दुआएं कर रहे हैं। जो जिस शख्स ने लगातार कई वर्षों तक गजोदर भैया के नाम से या दूसरी तरह से लोगों को हंसाया है, वो अपने आप में बेहद खास रहा है भारतीयों के लिए। और अगर राजू श्रीवास्तव लौटते हैं जहां नाजुक स्थिति से, तो अपने आप में तमाम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, खासकर उत्तर भारत के लोगों के लिए, जहां हिंदी क्षेत्र में उनको सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत है। और अभी थोड़ी देर पहले कई हस्तियों से आपने बातचीत की, वो लोग भी इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि दुआएं कर रहे हैं वो, ताकि जिस स्थिति में है वहां से एक बार फिर उसी तरह से लोगों को हंसाए जैसे वो हंसाया करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नीरज, अब उमर हमने देखा है कि जब भी किसी वीआईपी का इलाज चल रहा होता है तो हर कुछ एक घंटे के बाद हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद हेल्थ बुलेटिन जारी होता है। कि राजू श्रीवास्तव के मामले में भी ऐसा है? देखिए, अभी ताजा तरीन कोई हेल्थ बुलेटिन
जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से जानकारी उनके परिवार के लोगों को, उनके करीबियों को जरूर दी जा रही है लगातार। जब आपकी हालत में सुधार होगा तब हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है और डॉक्टर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उनके सिचुएशन को। वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे जो पैरामीटर्स होते हैं, जो संकेत इंडिकेटर्स होते हैं, उन पे नज़र रखी जा रही है। जैसे ही कुछ अच्छा होगा, सब लोग यही मना रहे हैं कि कुछ अच्छी खबर आए राजू श्रीवास्तव को लेकर, और जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो डॉक्टरों की तरफ से इसकी जानकारी भी आधिकारिक तौर पे जरूर दी जाएगी। नीरज, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप दर्शकों को बताइए कि राजू श्रीवास्तव को असल में स्वास्थ्य की क्या क्या दिक्कतें थी, क्योंकि अभी सिर्फ ये बात सामने आ रही है कि उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट में भी उनके प्रॉब्लम थी, ऐसी खबरें भी आई थी। तो उनकी हेल्थ को लेकर जब उन्हें एडमिट किया था तब से लेकर के अभी तक का एक छोटा अपडेट। देखिए, छोटा अपडेट अगर आप जाने तो आज से ठीक 9 दिन पहले जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ट्रेडमिल पे थे, तो वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। हार्ट अटैक की, जब वो अस्पताल पहुंचे तो हार्ट अटैक की बात सामने आई। उसके बाद ही तो लगा उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, क्योंकि उसके बाद कभी भी राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया। लेकिन उनके परिवार के लोग ये जरूर कह रहे थे, उनके जो करीबी हैं इस बात की जानकारी दे रहे थे बीच बीच में, आपको याद होगा कि थोड़ी हालत में सुधार हुई है। इसके बाद ब्रेन के ऊपरी हिस्से में डॉक्टरों को कुछ कमी लगी, जब उसका इलाज किया तो उनका बीपी भी फ्लक्चुएट करने लगा, यानी ओवरऑल जो हार्ट, बीपी और उनके जो ब्रेन का हिस्सा है उस पर असर किया। हार्ट अटैक के बाद ब्रेन के ऊपरी हिस्से पर असर हुआ और उसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे, तो उसके बाद उनका बीपी फ्लक्चुएट किया। और पिछले 9 दिनों में अगर शुरुआती 3-4 दिनों की बात करें तो हालत में बेहतरी की कुछ खबरें आ रही थी, हल्की फुल्की इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी उनके लोगों की तरफ से। लेकिन आज 9वां दिन है, पिछले 2 दिनों से हालत खराब हुई है और आज जो खबरें आई हैं, ब्रेन के ऊपरी हिस्से में डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान बीपी फ्लक्चुएट किया। ब्रेन डेड नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और डॉक्टरों को लगता है कि यहाँ से हालत में सुधार तभी हो पाएगा जब कोई चमत्कार हो, भगवान का असर हो। कहते हैं कई बार कि आप भगवान भरोसे होते हैं, तो भगवान भरोसे जब आप होते हैं तो चमत्कार की आपको ज़रूरत होती है। और देश के लोगों को, उनके सगे संबंधियों को, उनके प्रशंसकों को इस वक्त एक चमत्कार की ज़रूरत है, ताकि राजू श्रीवास्तव एक बार फिर एम्स से उस मंच पे पहुंचे जहां से वो लोगों को हंसा सके। ठीक है नीरज, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रियंका का भी एक बार मैं रुख कर लूं। प्रियंका से सवाल लूं उसके पहले बड़ी खबर आपको बताएं, राजू श्रीवास्तव की स्थिति बेहद खराब है। ये बड़ी खबर राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मिल रही है। ब्लड प्रेशर अभी स्थिर है राजू श्रीवास्तव का। बड़ी खबर, ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये अपडेट राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बड़ी खबर, ब्लड प्रेशर स्थिर, और यही वो तमाम चीजें रहती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो पेशेंट है वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, दवाइयों का कितना असर होगा। ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। ब्लड प्रेशर अभी स्थिर है, डॉक्टर से बात बता रहे हैं। प्रियंका का भी मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, क्या किसी अभी परिवार के लोगों का कोई स्टेटमेंट सामने आ पाया है? उन्होंने क्या मीडिया से कोई बात की है? सिर्फ आज की नहीं, पहले की भी बात, क्योंकि बीते 9 दिनों से स्थिति इतनी खराब है, तो क्या अंदेशा उन्हें पहले से था कि ये हालत भी हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी ये जो जानकारी दर्शकों तक साझा आपने की है, ये उनके रिश्तेदारों ने ही ये अपडेट किया है कि अभी उनकी हालत जो है वो स्टेबल है, अगर हम हार्ट और बीपी की बात करें। लेकिन राजू श्रीवास्तव के मामले की पूरी अगर बात की जाए तो डे 1 से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज है वो है उनके ब्रेन का नॉन रिस्पॉन्सिव होना, और वही डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज कहा जा रहा था कि उनके हार्ट में भी दिक्कत आ रही है, हालांकि अभी जिस तरीके से अपडेट उनके रिश्तेदारों द्वारा दिया गया है कि हार्ट बीट उनकी नॉर्मल चल रही है, तो ऐसे में अब वही खतरा जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो कितना समय लेगा, क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, उस पूरी दिशा में फिलहाल डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में ये कह देना क्योंकि बीपी नॉर्मल हो गया है, हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है, वो खतरे से बाहर है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। उनकी स्थिति, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, और सबसे पहली कोशिश और सबसे अहम कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से फिलहाल यही है कि उनका ब्रेन किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। उनकी बॉडी क्लिनिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही थी हार्ट सर्जरी के बाद, लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्सिव नहीं है। जी बिल्कुल, प्रियंका बनी रही है। चंदन का भी मैं रुख कर लेती हूँ। चंदन, ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी फिलहाल समस्या बताई जा रही है। कोई अपडेट आपके पास?
राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। मैं लौटती हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है कानपुर से। रिश्तेदार अब दिल्ली पहुंच रहे हैं राजू श्रीवास्तव की। बड़ी खबर इस वक्त की, राजू के परिजन दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कानपुर में जो उनके रिश्तेदार रहते हैं वो भी अब दिल्ली आ रहे हैं, ये बड़ी खबर। तो राजू श्रीवास्तव के जो घर के लोग हैं वो तो वैसे ही पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं एम्स में, जैसा इसके पहले नीरज भी बता रहे थे, पर अपडेट ये है कि कानपुर में जो रिश्तेदार रहते हैं अब वो भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। मैं चंदन के पास भी एक बार चले थे। चंदन, अब राजू श्रीवास्तव के जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। अपडेट, राजू श्रीवास्तव के परिवार के कई लोग दिल्ली में हैं, एम्स में हैं, और उन्हीं में से एक से मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि 1 घंटे पहले तक उनकी बीपी और ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट बीट है, उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन था, वो फिलहाल रुक गया और 1 घंटे से कह सकते हैं कि स्थिति में थोड़ी सुधार अगर हम कहें तो कह सकते हैं। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी हार्ट बीट उनकी चल रही है, दुआओं की जरूरत है। लेकिन बीते 1 घंटे से थोड़ी पॉजिटिव खबर ये है कि जिस तरह का फ्लक्चुएशन देखा जा रहा था हार्ट बीट में, वो जो है कांस्टेंट हो गया है। तो डॉक्टर इसको एक राहत मान रहे, क्योंकि अगर हार्ट बीट बार बार फ्लक्चुएट करे तो ये ज्यादा खतरे की बात होती है ऐसी स्थिति में, जबकि पेशेंट की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो, और वो कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई है। इस बीच राजू श्रीवास्तव के जो परिवार वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी और डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है, उसके बाद से उनके जो फैमिली के लोग हैं जो रहे हैं लखनऊ या कानपुर में हैं, वो दिल्ली की दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के जो परिवार वाले हैं वो कानपुर में जो उनके रिश्तेदार रहते थे वो भी अब दिल्ली की ओर उनकी भी रवानगी हो चुकी है। हालांकि मेरे सहयोगी चंदन ये आपको बता रहे थे कि थोड़ी अब जो स्थिति है वो स्टेबल होने की ओर भी है, ऐसी उम्मीद अब लोग कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव वो शायद और बेहतरी की ओर है। मैं नीरज का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। नीरज, आपके पास पूरे मामले पर कोई अपडेट है क्या? देखिए, चंदन अभी अपडेट दे रहे थे किसी तरह का इंप्रूवमेंट का, अगर वो इंप्रूवमेंट आने वाले वक्त में और इंप्रूव कर रहे हैं, यानी इंप्रूवमेंट जो हुआ है अगर वो और बेहतर होता है तो हालत में सुधार हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से परिजनों को जो जानकारी दी गई है, इस तरह का कोई संकेत अभी नहीं दिया गया। लेकिन चंदन तक अगर बात पहुंचे एम्स से तो इस तरह की खबरें जरूर हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन ऐसे हालात में जब आपकी स्थिति नाजुक होती है, थोड़े से इंप्रूवमेंट से नहीं होगा। आपको लंबे वक्त तक आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो शरीर के अलग अलग, हार्ट की बात करें, ब्रेन की बात करें, प्रियंका जिक्र कर रही थी ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसके अलावा हार्ट की बात करें, बीपी की बात करें, तो तमाम चीज़ों में आपको बेहतर वाले पैरामीटर्स दिखाने होंगे। वेंटिलेटर पे जब तक आप हैं तब तक आपकी जान जो है वो मुश्किल में है, यानी आप नाजुक स्थिति में जब तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अगर वेंटिलेटर पर भी हैं, अगर कुछ पैरामीटर्स पॉजिटिव दिखते हैं डॉक्टरों को, तो अपने आप में बहुत अच्छी खबर होगी तमाम लोगों के लिए, उनके परिजनों के साथ साथ उनके प्रशंसकों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए। लेकिन हेल्थ बुलेटिन का जिक्र कर रही थी आप, वो पिछले 1-2 दिनों से नहीं आया है। लेकिन अगर कोई भी हालत में सुधार होती है आने वाले वक्त में, अगर और क्रिटिकल होता है तो भी हेल्थ बुलेटिन आ सकता है, अगर बेहतर होती है स्थिति तो भी एम्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन आएगा। लेकिन अभी स्थिति नाजुक ही कहेंगे, क्योंकि लगातार आज 9वां दिन है और कोई स्थिति में उस तरह की सुधार नहीं देखा गया डॉक्टरों की तरफ से, जिससे हम कह सके कि उनको वेंटिलेटर से हटाया जा सके, या वेंटिलेटर पर होते हुए भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं अपने शरीर के अंदर। हाँ नीरज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब थोड़े से सुधार से काम नहीं चलने वाला है, ज्यादा सुधार की जरूरत है और बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है वो और रिकवरी की ओर तभी आगे बढ़ेगी। नीरज, जैसा आपने बताया, जब सुधार और ज्यादा होगा। आप कह रहे हैं कि चंदन ने जो बताया कि थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, वो अभी के लिए फिलहाल जो स्थिति है उसमें नाकाफी है। नीरज जी। अब नीरज, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर सुधार हो रहा है तो वो नाकाफी है अभी की स्थिति में? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 9 दिनों से हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। लेकिन हाँ, अगर सुधार हो रहा है तो अपने आप में बहुत सकारात्मक संकेत है। और तमाम लोग जो उनके प्रशंसक जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पे राजू श्रीवास्तव की खबर देख रहे हैं, वो इस बात पे नज़र गड़ाए हुए हैं कि उनकी हालत में अगर थोड़ा भी सुधार हो
तो वो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सुधार होगा वही आगे जाकर और बेहतर करेगा उनको। और इस तरह की स्थिति आ सकती है कि वेंटिलेटर पे वो सकारात्मक संकेत, जो वेंटिलेटर्स के जो पैरामीटर्स होते हैं जिस पे डॉक्टरों की लगातार 24 घंटे नजर रहती है, वो संकेत जब तक पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो संकेत अब तक पॉजिटिव नहीं आए हैं जो उनके परिवार की तरफ से अब तक बताया गया है। तो इंतजार करना होगा थोड़ा हमें उनके सकारात्मक खबर के लिए, लेकिन अभी स्थिति हम नाजुक कहेंगे। नीरज, इसी बीच अपडेट आपसे ये भी चाहूंगी, क्योंकि खबर ये मिल रही है न सिर्फ कानपुर से, मुंबई में भी जो रिश्तेदार है राजू श्रीवास्तव के, वो भी अब दिल्ली पहुंचना शुरू हो रहे हैं, रवानगी उनकी भी हो चुकी है। तो क्या इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, डॉक्टरों की तरफ से परिवार वालों को बताया गया है कि राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है, भगवान का भरोसा है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार वालों को इस तरह के संकेत जरूर दिए गए हैं उनकी हालत को लेकर कि बेहद नाजुक है, इसलिए परिवार के लोग जुटना शुरू हो रहे हैं। मुंबई से बात करें, उत्तर प्रदेश में जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, दिल्ली में जो पहले से सगे संबंधी इस वक्त परिवार के लोग मौजूद हैं, वो यहाँ हैं, लेकिन जो इस वक्त मुंबई में, कानपुर में या दूसरे शहरों में है, उनको एक संदेश दिया गया है परिवार के लोगों की तरफ से, वो एम्स में पहुंचेंगे। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर पिछले 1-2 दिनों में किसी तरह का हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया, लेकिन परिवार के लोगों को जानकारी जरूर दी गई है कि स्थिति बेहद नाजुक है, भगवान का भरोसा है।